दूसरा शमूएल अध्याय 9 और वाक्य 7। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर बोलो, राजमहल में तेरा स्वागत है। या लिखा है, दाऊद ने उससे कहा, यानी कि मफीबोशेत को, मफीबोशेत को दाऊद ने कहा, मत डर, पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। हालेलुया। जब ये मफीबोशेत 5 साल का था तो एक दासी उसको बचाने के लिए उठाकर ले जा रही थी। तो लिखा है कि वो उसके हाथों से गिर गया और दोनों पांवों से, दोनों पैरों से लंगड़ा हो गया। उसके बाद देखते देखते उस लड़ाई में उसके दादा, उसका पिता, यानी कि उसका दादा शाऊल, उसका पिता योनातान, ये सब मारे गए। उसने अपना राजमहल, उसने अपना जो सब कुछ था वो सब खोया। मफीबोशेत ने अपने जीवन में सब कुछ खोया था। एक राजा का बेटा होने का अधिकार, एक भावी राजा होने का वो अवसर, वो राजमहल, वो आदर, वो अमीर होना, वो सारी दास दासियां जो सेवा करने का, जो उस राजा लोग हो, राजकुमार लोग हो, वो उनकी सारी सेवा करना, वो सारी बातें, वो सारा अनुभव उन्होंने खोया था। मफीबोशेत ने अपने 5 साल की उम्र में सब कुछ गवाया था, सब कुछ खोया था। मफीबोशेत नावाच्या या व्यक्तीने आपल्या जीवनामध्ये वयाच्या 5व्या वर्षी लहानपणीच त्याने आपल्या जीवनातलं सर्व आशीर्वाद, सगळ्या गोष्टी गमावल्या होत्या। त्याने आपल्या बापाला गमावलं होतं, त्याने आपल्या आजोबाला त्याने गमावलं होतं, त्याने ते वैभव, ते राजमहाल, ती श्रीमंती, भविष्यात राजा होण्याची ती संधी, ते राजशाही जेवण, ते राजशाही सिंहासन, तो राजशाही सगळा पाहुणचार। मफीबोशेतने आपल्या जीवनात ह्या सगळ्या गोष्टी गमावल्या होत्या। और ये मफीबोशेत अपने जीवन में इसने सब कुछ खोया था। और मैंने कहा कि अभी ये मफीबोशेत लोदबार करके एक छोटे गांव में ये मफीबोशेत रहता था। लोदबार करके एक छोटे से गांव में, अगर इस गांव की थोड़ी सी हिस्ट्री अगर हम पढ़े तो लिखा है कि ये यरूशलेम से पूर्व की ओर एक गांव था। यार्दन के पूर्व का जो कुछ भाग था, जो गिलाद का प्रांत था, उस प्रांत का एक छोटा सा गांव था। और इस गांव का मराठी में मतलब इसका लिखा है कि कुरण नसलेला प्रदेश। इसका मतलब जहां कोई अच्छी हरियाली नहीं है, एक ऐसा इलाका जहां कोई हरियाली नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, एक ऐसा स्थान लोदबार मतलब, ठीक है। तो अभी इस मफीबोशेत के जीवन की ओर देखिए, जिसने अपने उम्र के 5 साल की उम्र में सब कुछ खोया था। अभी ये एक ऐसे गांव में रह रहा है और ये किसी दूसरे के घर में रह रहा है। उसका नाम भी वहां लिखा है, जब आप बाद में पढ़ोगे। ये किसी एक गांव में रह रहा है, एक दूसरे के घर में रह रहा है, अभी रहता है, और दोनों पांवों से वो लंगड़ा है। उसने सब कुछ खोया है और सब लोग उसको भूल चुके हैं। शायद वो खुद भूल चुका होगा कि मैं एक राजा का बेटा हूं, राजा का पोता हूं, सब कुछ शायद भूल चुका है। लेकिन सुनो, एक दिन उसने लोगों की आवाज सुनी और उसने देखा कि जिस घर में वो है, उस घर की ओर यरूशलेम से राजा के रथ और घोड़े आ रहे हैं, राजा के सिपाही आ रहे हैं। ठीक है, दाऊद ने क्यों बोला मफीबोशेत डर मत, यह मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो जब इस मफीबोशेत ने, वो किसी एक छोटे गांव में, किसी के घर में अभी वो था,
और एक उसने एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया कि उसने देखा कि राजा के रथ उसके घर की ओर आ रहे, राजा के सिपाही, वो रथ, वो घोड़े उसके घर की ओर आ रहे, और वो डर गया था और मन में वो ये सोच रहा था, अरे राजा के लोगों ने, राजा के सिपाहियों ने, राजा ने आखिर में मुझे ढूंढ ही लिया। सब सुन रहे हैं? एक बार जोर से बोले हालेलुया। राजा ने मुझे आखिर में ढूंढ ही लिया। वो डर गया था। क्यों मालूम है? इतिहास पढ़कर देखना, हिस्ट्री पढ़कर देखना, किसी भी राजा की, चाहे वो बाहर के हो, बाइबल के हो, जब कोई नया राजा आता है, दाऊद ने क्यों बोला मपीबोशेत को कि मपीबोशेत डर मत। जब कोई भी, अब मैंने कहा चाहे बाहर की हिस्ट्री पढ़ के देखो या बाइबल की पढ़ के देखो, जब भी कोई नया राजा आता था, जब भी कोई नया राजा सिंहासन पर बैठता था, पुराने पहले के राजा के पूरे घराने को, उसके बेटे बेटियां, उसका पूरा परिवार, उसके पूरे परिवार को वो मार देते थे। पहले के राजा के घर के किसी को भी जीवित नहीं रखते थे। क्यों? ताकि पहले के राजा के घर का शायद कोई कल आगे जाके राजा होने के लिए कुछ प्लानिंग करे और उसके कारण मेरे राज्य को खतरा हो, इसके लिए वो पहले के सारे राजाओं को, राजा के घर के सभी लोगों को मार देते थे। ये पूरा, ये बाइबल में आप पढ़ो, राजाओं का इतिहास आप पढ़ना, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर यहू राजा बना तो उसने आहाब के घराने के हर एक को मार डाला। सब बाइबल में यही बातें हैं। वो पहले के किसी को भी नहीं रखते थे। गिदोन ने इतना सब कुछ किया, लेकिन आप बाइबल में पढ़ना, उसके बाद जो कोई व्यक्ति आगे आया, लोगों ने क्या किया? उसके भाइयों को, सभी को, उसके घराने के लोगों को मार दिया। कई सारी ऐसी घटनाएं आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। सब सुन रहे हैं? तो मपीबोशेत डर गया था कि आखिर में मुझे राजा ने ढूंढ ही लिया, उसके सेना, उसके सिपाहियों ने मुझे ढूंढ ही लिया, और वो देख रहा था कि उसके सिपाही उसके वो घर की ओर आ रहे हैं, वो राजा के रथ उसके घर की ओर आ रहे हैं, और वो डरा हुआ था। और वो लोग आए, लोगों ने पूछा क्या तुम मपीबोशेत हैं? उसने कहा हाँ। राजा के सिपाहियों ने उसे उठाया, वो लंगड़ा था, वो चल नहीं सकता था, खड़ा नहीं हो सकता था। राजा के लोगों ने, शायद उसे सिपाहियों ने उठाया, रथ में बिठाया, और वो यरूशलेम में राजमहल में दाऊद के सामने उसे लेकर गए। जब मपीबोशेत दाऊद के, मैं एक सच्ची घटना बाइबल से आपको बता रहा हूं, ये आपको बड़े आशीष देने वाली घटना है। क्या आप सुनने के लिए तैयार है? और जैसे मपीबोशेत दाऊद के सामने आता है, दाऊद उसको देखता है और कहता है मपीबोशेत डर मत। और दाऊद ने कुछ बातें बोली, उसको जाने दो। दाऊद ने कुछ बातें बोली। दाऊद ने बोला मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा, और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा, और तू मेरे मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। तू नित्य भोजन किया कर। क्या आप सुन रहे, समझ रहे मैं क्या बात करने जा रहा हूं? अभी दाऊद मपीबोशेत को देखकर ये बोल रहा है डर मत, और वो एक नाम वहां पर ले रहा है। वो बोल रहा है तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। तेरे पिता योनातान के कारण मैं तुझे प्रीति दिखाऊंगा। दाऊद क्या बोल रहा है? थोड़ा आत्मिक संसार में झांककर आपको देखना है। दाऊद मपीबोशेत को देखकर बोल रहा है मैं तेरे पिता योनातान के कारण तुझे प्रीति दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि सुन योनातान, जब मैं कठिन हालातों से होकर जा रहा था, जब कोई मुझे मारना चाहता था, जब मैं यहां वहां भटक रहा था मेरी जान बचाने के लिए, चर्च 1 शमूएल 23 अध्याय
16 और 17 वाक्य में आप पढ़ना, सोना मत। यही शब्द जो दाऊद ने मपीबोशेत के लिए बोले ना, यही शब्द दाऊद के लिए योनातान ने बोले थे। मिला आपको? पहला शमूएल 23 अध्याय वाक्य 16 और 17। शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया। वाक्य 17, उसने उसे कहा मत डर। कोई मिला सबको? पहला शमूएल 23 अध्याय 17 वाक्य, योनातान दाऊद से कह रहा है मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ से न पड़ेगा और तू ही इज़राइल का राजा होगा और मैं तेरे नीच हूंगा, और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। हालेलुया। सुनो, कुछ सालों के बाद मपीबोशेत योनातान का बेटा आज दाऊद के सामने है। कुछ सालों के बाद, ठीक है, मपीबोशेत का दादा मारा गया है, पिता मारे गए, उसने सब कुछ खोया है। अभी नए राजा ने उसे ढूंढकर अपने सामने उसको खड़ा किया है, और ये नया राजा दाऊद है, और उसे कह रहा है हे मपीबोशेत डर मत, तेरे पिता योनातान के खातिर मैं तुझे प्रीति दिखाऊंगा। लेकिन क्यों? मैंने कहा इतिहास ये कहता है कि जब कोई नया राजा बनता है, वो पुराने राजा के, पहले राजा के सारे बच्चों को, सारे घराने को मार डालता है। लेकिन दाऊद ऐसा क्यों कर रहा है? दाऊद ऐसा क्यों कर रहा है? वो क्या कह रहा है? डर मत, तेरे पिता योनातान के खातिर मैं तुझ पर प्रीति दिखाऊंगा। उसका कारण सुनो। दाऊद कह रहा है दाऊद कह रहा है मपीबोशेत, जब मैं कठिन समय से, हालात से होकर जा रहा था, मैं जब अपनी जान बचाने के लिए जंगल में छिप रहा था, भटक रहा था, एक जंगल में जब मैं छिपा था, तेरा पिता योनातान मुझे मिलने आया था, और उसने मुझे यही बात बोली थी कि दाऊद डर मत, तू निश्चय राजा बनेगा। ढाढ़स बांध। उसने मुझे हिम्मत दी, मेरा हौसला बढ़ाया और कहा डर मत। और उसने कहा कि मेरा पिता भी जानता है कि तू राजा बनेगा, और हाँ तू राजा बनेगा, और मैं तू राजा होगा और मैं तेरे नीचे काम करूंगा। तो एक ऐसा समय था, कई सारे वचन जब आप पढ़ेंगे, पहला शमूएल 18:1-5, पहला शमूएल 20 अध्याय 14-15, इन सारे वचनों में आप देखेंगे कि योनातान ने हमेशा दाऊद की कैसी मदद की, दाऊद को कैसे अपना भाला हो, अपनी तलवार हो, अपने कपड़े हो, कैसे दाऊद को दिए, दाऊद को कैसे बचाया। और अंत में हम पढ़ते पहला शमूएल 23:16-17 में कि दाऊद को योनातान कैसे मिलने आया। मैं आगे बढ़ने से पहले योनातान के जीवन से कुछ सिखाऊं आपको, ठीक है? ये लीडरशिप का मैसेज है, लेकिन आपको सिखाता हूं। अगर आप लीडर बनना चाहते, सेवा करना चाहते, आगे चलकर हमारे साथ इस कलीसिया के साथ, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सुनना। योनातान, जब दाऊद शाऊल के हाथों से बचने के लिए जंगल में छिप रहा है, योनातान दाऊद की मदद कर रहा है। अपने पिता के हाथ से, शाऊल के हाथों से योनातान दाऊद को बचा रहा है, उसकी मदद कर रहा है, उसको जो चाहिए वो दे रहा है। और सबसे बड़ी बात आखिरी में, सब सुनो प्लीज, वो जंगल में जब दाऊद डरा हुआ था, जब छिप रहा था, भाग रहा था, योनातान दाऊद को मिलने आता है और दाऊद को कहता है डर मत। दाऊद को कहता है डर मत, तू मेरे पिता शाऊल के हाथ नहीं पड़ेगा, तू नहीं मरेगा, और तू क्या होगा? तू इस्राएल का राजा होगा और मैं तेरा नीच हूंगा। तू राजा होगा इस्राएल का, उसे बोल रहा है। सब सुन रहे हैं? और वो कहता है कि मैं तेरे हाथ के नीचे रहूंगा। ये मेरा बाप भी जानता है। लेकिन क्या ऐसा हुआ? उसमें से कुछ बातें पूरी हुई, कुछ बातें पूरी नहीं हुई। क्या हुआ? कोई सुन रहा है? योनातान ने जो बोला था, कुछ बातें पूरी हुई, कुछ बातें पूरी नहीं हुई। क्या बोला था? तू इस्राएल का राजा होगा। दाऊद एक दिन इस्राएल का राजा बन गया। लेकिन क्या योनातान दाऊद के साथ, उसके हाथ के नीचे काम करने वाला, उसका दुयम, उसका एक राइट हैंड बन पाया? नहीं। क्यों? सवाल है क्यों?
कोई सुन रहा है? एक बार जोर से अपने हाथों को उठाकर जोर से बोले हालेलुया। ठीक है? क्या योनाथान दाऊद जब राजा बना तो क्या उसके हाथ के नीचे काम करने वाला या उसका एक दाहिना हाथ बनकर काम करने वाला बन पाया? प्रश्न है क्यों? आप बहुत कुछ बनना चाहते हो, सेवकाई करना चाहते हो, असिस्टेंट पास्टर बनना चाहते हो, वर्शिप लीडर बनना चाहते हो, एक भविष्यवक्ता बनना चाहते हो, एक प्रेरित बनना चाहते हो। आपके पास दर्शन है, आपके पास इच्छा है, लेकिन आपके जीवन में बलिदान नहीं है, सैक्रिफाइस नहीं है, तो आप जो बनना चाहते हो कभी नहीं बन पाओगे। देखिए योनातान के जीवन की ओर। योनातान दाऊद से बहुत प्रीति रखने वाला था, बहुत प्रीति। और योनातान ने दाऊद को बहुत कठिन समय में, दाऊद के बुरे वक्त में योनातान ने बहुत मदद की थी, दाऊद की जान बचाई थी और दाऊद का हौसला बढ़ाया था। और वो बोल रहा है तू राजा बनेगा और मैं तेरे हाथ के नीचे काम करूंगा। सुनो मैं क्या बताना चाहता हूं। योनातान जानता था दाऊद अभिषिक्त है, दाऊद को परमेश्वर ने चुना है। मेरा पिता सिंहासन से मेरे पिता को परमेश्वर हटाएगा और जो हमारा राज्य है वो परमेश्वर दाऊद को देगा। परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया है। दाऊद एक अभिषिक्त व्यक्ति है। दाऊद एक होने वाला, आने वाले दिनों में फ्यूचर में होने वाला एक किंग है, राजा है। सब जानता था योनातान सब जानता था दाऊद के बारे में और यह भी इच्छा रखता था कि मैं दाऊद के हाथ के नीचे, दाऊद का एक दाहिना हाथ बनकर उसके साथ काम करूंगा। उसके बावजूद भी योनातान बन नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मीठी मीठी बातें की, बड़े बड़े सपने देखे, दाऊद के साथ बैठकर बड़ी बड़ी बातें की, भविष्यवाणी की और उठकर फिर उसी स्थान पर चला गया, उसी राजमहल में चला गया, उसी घर में चला गया, उसी लोगों के बीच में चला गया। बराबर है? कोई सुन रहा है? फिर अपने घर में, अपने महल में, अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार में चला गया। और क्या हुआ? दूसरे तीसरे चौथे दिन, कुछ 4-8 दिन के बाद खबर आई दाऊद भी मारा गया और योनातान भी मारा गया। शाऊल भी मारा गया, योनातान भी मारा गया। 1-4-8 दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद एक खबर आई दाऊद के पास कि शाऊल भी मारा गया और योनातान भी मारा गया। मेरा प्रश्न है क्यों ऐसा व्यक्ति मरना चाहिए? क्या वो दाऊद का दाहिना हाथ बन पाया? नहीं। वो जरूर बन पाता अगर एक अभिषिक्त के साथ महल का सारा सुख सैक्रिफाइस करके, बलिदान देकर, अपने पिता के साथ अपने घर में वो सब कुछ छोड़कर, इब्राहिम की तरह अपने बाप को छोड़ता, अपने घर को छोड़ता, अपनी संपत्ति को, अपने रिश्तेदारों को, सब कुछ छोड़कर एक अभिषिक्त के साथ रहने का चुनाव करता। राजमहल में रहने से अच्छा जंगल में रहने का चुनाव करता। राजशाही भोजन खाने के बजाय दाऊद के साथ जो कुछ मिले वो खाकर वहां रहने का इंतजाम करता। राजशाही बिस्तर पर सोने के बजाय जंगल में जहां सोने को मिले वहां सोने के बारे में चुनाव करता। जिसका राज खुद परमेश्वर ने छीन लिया है उसके साथ रहने से अच्छा, जिसका अभिषेक खुद परमेश्वर ने छीन लिया है उसके साथ रहने से अच्छा, अगर वो दाऊद के साथ जंगल में रहता, ये थोड़ा सा अगर सैक्रिफाइस, ये थोड़ा सा अगर बलिदान देता, ये अगर तो कीमत चुकाता। कोई सुन रहा है? अगर ये योनातान करता तो आज बाइबल में गवाही कुछ अलग होती योनातान के विषय में। सचमुच जब दाऊद राजा बनता तो योनातान दाऊद का दाहिना हाथ बनकर काम करने वाला दिखाई देता हमें बाइबल में। लेकिन खबर आई योनातान मारा गया। मैं एक संदेश आपको देना चाहता हूं। योनातान की तरह आप मुझसे प्रीति रखते हैं, इतना काफी नहीं है। योनातान की तरह आपने हमें गुलदस्ता दिया, हमारा आदर सम्मान किया, इतना काफी नहीं है।
आप हमारे लिए, मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, इतना काफी नहीं है। आप चर्च में आते, 10वां भाग देते, इतना काफी नहीं है। चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, एक चुनाव आज करो। आप माने या ना माने, मैं मानता हूं कि मैं परमेश्वर का एक अभिषिक्त हूं। मैं मानता हूं, मुझे मालूम है परमेश्वर ने मुझे चुना है और यहां लाया है। मेरी कोई औकात नहीं थी, मेरी कोई योग्यता नहीं थी। परमेश्वर ने मुझ पर दया दिखाकर, मुझ पर अनुग्रह दिखाकर मुझे अपनी सेवकाई के लिए चुना। सेवकाई की कोई योग्यता मुझ में नहीं थी और मुझे यहां पर खड़ा किया है। मैं यीशु के नाम से आपको वादा करता हूं, आपका प्रेम जो है उसके लिए धन्यवाद। लेकिन अगर आप मेरे साथ नहीं रहोगे, मेरे परिवार के साथ नहीं रहोगे, कलीसिया के साथ नहीं रहोगे, तो योनातान की कहानी फिर से दोहराई जा सकती है। मैं क्या बोल रहा हूं? अपने पासवान के साथ, कलीसिया के साथ, अभिषिक्त व्यक्ति के साथ, अपने कलीसिया के साथ विश्वास योग्य रहो। कभी मत छोड़ना, कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। अपने पासवान के साथ, अपने कलीसिया के साथ, क्योंकि इस पूरे चाकन में सबसे ज्यादा घृणा किसकी की जाती होगी, किसके विरुद्ध में बोला जाता होगा? वो कौन कलीसिया है, वो कौन पासवान है जिसका शैतान और लोग भी ज्यादा द्वेष करते? तो वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, वो ये कलीसिया और वो पासवान आपके सामने है। सुन रहे हैं आप? जिसके विरोध में ज्यादा लोग बोलते हैं, शैतान जिसकी ज्यादा घृणा करता है, वो कलीसिया, वो पासवान कौन है? वो ये कलीसिया और मैं हूं। क्यों मालूम है? क्योंकि शैतान जानता है और लोग भी जानते हैं, ये कलीसिया आगे बढ़ रही है, ये अभिषिक्त लोग हैं, या चमत्कार हो रहे हैं, ये परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, या बेदारी आ रही है। ये शैतान भी जानता है और उसके चमचे भी जानते हैं। ठीक है? तो ये गलती कभी मत करना जो योनातान ने की। किसी के समझ में आया? आपको अच्छा लगे मेरा प्रचार या ना लगे, मैं आपकी तारीफ करूं या ना करूं, कुछ लोगों को शायद मेरी प्रीति न महसूस हुई, आपको महसूस हो ना हो, लेकिन आपका काम है इस बात को समझना कि मैं जिस पासवान के साथ खड़ा हूं, मैं जिस पासवान के साथ चल रहा हूं, जिस कलीसिया में चल रहा हूं, मैं जा रहा हूं, उसका भविष्य जरूर महान है। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। आमीन। ये गलती कभी मत करना, ठीक है? देखो योनातान के जीवन में वो सब जानता था, लेकिन वो दाऊद के साथ रहा, जंगल में रहा नहीं, मीठी मीठी बातें करके फिर महल में गया और मारा गया। समझ रहे हैं ना? हालेलुया। चलो आगे बढ़ते हैं। चर्च, योनातान मारा गया और फिर दाऊद राजा बना। शाऊल मारा गया, योनातान मारा गया, शाऊल का सारा घराना मारा गया और फिर दाऊद राजा बना। और जब एक दिन सिंहासन पर बैठा था, पूछ रहा है क्या शाऊल के घराने से कोई है मैं जिस पर प्रीति दिखाऊं? एक सेवक आगे आता है जिसका नाम सीबा था। वो कहता है हाँ राजा, एक व्यक्ति है, लेकिन वो लंगड़ा है, वो लोदबार में रहता है, वो किसी एक छोटे गांव में रहता है, किसी के घर में रहता है। राजा ने रथ भेजे, राजा ने सिपाही भेजे, घोड़े रथ भेजे, अपनी सेना भेजी और मपीबोशेत को राजमहल में लाया गया। कोई सुन रहा है? अभी मपीबोशेत दाऊद के सामने खड़ा है। दाऊद मपीबोशेत को देख रहा है और मन में कुछ उसको महसूस हो रहा है। मपीबोशेत को देखकर दाऊद पूछ रहा है क्या तुम मपीबोशेत हो? उसको देखकर वो कह रहा है सुन, एक समय था मेरे पास राज मुकुट, ये ताज नहीं था जो आज मेरे सिर पर है। मेरे पास सिंहासन नहीं था, मैं राजा नहीं था, मैं राजमहल में नहीं था, मैं जंगल में था। तब कोई मुझे मिलने आया था। मपीबोशेत, उसकी आंखें तेरे जैसी थी, उसका चेहरा तेरे जैसा था, उसके बाल तेरे जैसे थे, वो बिल्कुल तेरे समान दिखने में था। कौन होगा वो? मपीबोशेत का पिता योनातान। और दाऊद कह रहा है
तेरे पिता योनातान के खातिर मैं तुझे प्रीति दिखाऊंगा। जब भी कभी आज आप प्रभु के सामने इस परमेश्वर के भवन में आते हो, पिता आपको जब देखता है, वो आपको नहीं देखता, वो आप में यीशु को देखता है। और यीशु के खातिर, जिस यीशु ने क्रूस पर आपके लिए कीमत चुकाई ना, उसके खातिर आपको प्रीति दिखाता है, आपको दया दिखाता है, आपको चंगा करता है, आपकी आंसुओं को पोंछता है। आपके समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्यों चर्च में आने के बाद क्यों हम आशीष पाते हैं? सुन, आज मैं भविष्यवाणी करने जा रहा, बड़ा प्रचार नहीं है, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। क्या आप सुनने के लिए तैयार है? जब 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 वो लोदबार में उस घर में मपीबोशेत था, उसने देखा एकाएक रथ उसकी ओर आ रहे, वो हाथी घोड़े आ रहे हैं, वो सेना आ रही है। मैं नहीं जानता आपका भूतकाल कैसा है, मैं नहीं जानता बचपन में आपने क्या खोया है, मैं नहीं जानता आप पांवों से पैरों से लंगड़े हैं, आप गरीब है, कंगाल है, मैं नहीं जानता आपने किसको खोया है, दादा को, माता पिता, भाई बहनों को, घर को, जमीन को, पैसे को, चंगाई को, इज्जत को, मैं नहीं जानता आपने क्या खोया है। लेकिन मैं यीशु के नाम से आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, एकाएक आज आप अनुभव करेंगे, इन दिनों में अनुभव करेंगे, कुछ होने जा रहा है। जो आपने खोया है वो आपको मिलने जा रहा है वापस, वो आपको फिर से मिलने जा रहा है। हालेलुया, वो आपको मिलने जा रहा है, वो आपको मिलने जा रहा है। महसूस करो, ओ आशीष आपकी ओर आ रही है, वो आशीष है, वो चमत्कार आपकी ओर आ रहा है। मपीबोशेत ने देखा राजा के रथ आ रहे, राजा के घोड़े आ रहे, राजा के हाथी आ रहे, राजा की सेना आ रही है। मपीबोशेत पूछता है, क्या ये मेरे लिए है? क्या ये मेरे लिए है? मैं लंगड़ा हूं, मैं रथ में कैसे बैठ सकता हूं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई है आपको उठाएगा और रथ में बिठाएगा। ये सब दाऊद की दया है, ये सब राजा की दया है, ये सब अनुग्रह है, ये आपके लिए होगा। एकाएक आप अपने जीवन में देखोगे कि रथ आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, जमीन आ रही है, घर आ रहा है, अभिषेक आ रहा है। सो आप क्या ग्रहण करें? यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप इन दिनों में अनुभव करेंगे कि जो आपने खोया है वो एकाएक आप पाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सुनो, मपीबोशेत को उठाकर राजा के सामने, लोदबार से राजमहल तक, दाऊद के सामने अभी मपीबोशेत खड़ा है। और सुनो, दाऊद कह रहा है, डर मत, डर मत, जो भी तेरे दादा का जमीन बिमीन सब कुछ है ना, मैं तुझे सब लौटाऊंगा। ये पवित्र आत्मा आज किसी यहां पर बैठे हुए भाई को, बहन को बोल रहा है। हालेलुया। जो आदम में खोया था वो यीशु मसीह में हम सब कुछ पाने जा रहे हैं। वो अदन वाटिका, वो बेटे बेटियां होने का अधिकार, वो अनंत जीवन की वो हर एक आशीष स्वर्ग और पृथ्वी की, जो हमने आदम में खोया था वो यीशु में हम पाने जा रहे हैं। ये एकाएक होगा, ये भविष्यवाणी है। सुनो, ये एकाएक होगा इन दिनों में। आप देखोगे एकाएक कैसे कलीसिया बढ़ रही है, आप देखोगे एकाएक जमीन हमारी एक पास बड़ी जमीन होगी, एकाएक हमारे पास बड़े स्पॉन्सर होंगे, डिवाइन स्पॉन्सर, एकाएक बड़ा अनुग्रह हमें मिलेगा। यीशु के खातिर स्वर्गीय पिता हम पर प्रीति दिखाएगा। हालेलुया। शायद हम लंगड़े हैं, शायद हम लंगड़े हैं, शायद हम पापी हैं, शायद हमारे अंदर कमियां हैं, लेकिन यीशु के कारण हमें अनुग्रह मिलने जा रहा है। हालेलुया। हमारे राजा यीशु के खातिर हमें अनुग्रह मिलने जा रहा है, हमें दया मिलने जा रही है। आमीन। हालेलुया। दाऊद के सामने मपीबोशेत खड़ा है और मपीबोशेत को नहीं देख रहा दाऊद मपीबोशेत में अपने मित्र योनातान को देख रहा है। और योनातान के खातिर वो कह रहा है, सुन मपीबोशेत, मैं तेरे बाप योनातान के खातिर, तेरे दादा शाऊल की, योनातान की जो कुछ जमीन थी, जो कुछ संपत्ति थी, मैं तुझे सब वापिस करता हूं, तुझे लौटा देता हूं। और सुन, आज से वो कह रहा है,
वो कह रहा है जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था, दाऊद ने कहा मत डर, पिता योनातान के कारण, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरा दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। और आगे एक बात उसने बोली, तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। कितने लोगों ने सुना ये बात? और दाऊद मपीबोशेत को बोल रहा है, तू नित्य मेरे साथ मेज पर बैठकर, नित्य नित्य, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सिर्फ आज के दिन नहीं, एक संडे नहीं, एक सप्ताह, एक महीना, एक साल नहीं, नित्य, जीवन भर। कोई सुन रहा है? नित्य तू मेरे साथ मेज पर बैठकर मेरे साथ भोजन किया करेगा। कोई सुन रहा है? हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? आपको एक बड़ा अनुग्रह मिलने जा रहा है। पड़ोसी को ऐसा थोड़ा सा हिला कर बोलो, जोर से बोलो हालेलुया। हिला कर बोलो पड़ोसी को, हिला कर बोलो, हिला कर बोलो, करो करो करो, पड़ोसी को हिला कर बोलो, जगाओ, उनकी मदद करो। आमीन। उनकी मदद करो परमेश्वर का अनुग्रह पाने में, वचन को ग्रहण करने में उनकी मदद करो। हालेलुया। सब सुन रहे? सब याद देखो, सब याद देखो। दाऊद मपीबोशेत को नहीं देख रहा था, मपीबोशेत के अंदर वो अपने मित्र को देख रहा है। जब भी यीशु आपको मुझे देखते, जब भी परमेश्वर आपको मुझे देखते हैं, वो आपको मुझे नहीं, वो अपने पुत्र को हमारे अंदर देखते हैं और हम पर, हाँ, और इसलिए हम पर वो दया दिखाते हैं, वो हमें क्षमा करते हैं, वो हमें अपनाते हैं और फिर से अपने साथ अपने घर में अपने बेटे बेटी करके आपको और मुझे ग्रहण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने मपीबोशेत को बोला, जो तेरे दादा का है वो सब मैं तुझे वापस करता हूं, और तू नित्य अभी आज से मेरे साथ क्या करेगा? मेज पर बैठकर खाना खाएगा, मेरे साथ तू बैठेगा। हालेलुया। दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद कह रहा है, आज के बाद मपीबोशेत तू किसी गांव में नहीं रहेगा, किसी के घर में नहीं रहेगा, किसी छोटे गांव में नहीं रहेगा, ठीक है? आज से तू राजमहल में रहेगा, मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ बैठेगा, मेरे साथ खाएगा, मेरे साथ पिएगा, मेरे साथ चलेगा, मेरे साथ उठेगा बैठेगा। सब सुनो, मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। कितने लोग सुनने के लिए तैयार है? मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं यीशु के नाम से। वो मपीबोशेत दूसरा तीसरा और कोई नहीं, वो आप हो, आप हो। सुनो, आपकी परिस्थिति बदलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। सुनो, आपकी जगह बदलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आपको आज के बाद आप लोदबार में नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम से। आज से आप राजमहल में रहोगे यीशु मसीह के नाम से। ओ हालेलुया। कोई समझ रहा है मेरी बात? आप लोदबार में नहीं रहोगे, आप किसी के रूम में नहीं रहोगे, कमरे में नहीं रहोगे, आप किराए के घर में नहीं रहोगे, आप खुद के घर में रहोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सुनो, मैंने कहा, दाऊद ने बोला मपीबोशेत तू किसी गांव में नहीं रहेगा, किसी घर में नहीं रहेगा, ठीक है? आज से तू राजमहल में रहेगा, लोदबार में नहीं, तू यरूशलेम में रहेगा। किसी ने सुना? तू लोदबार में नहीं, गप रहना, तू लोदबार में नहीं, यरूशलेम में रहेगा। उस गांव में नहीं, राजमहल में रहेगा। उस छोटे से कमरे में नहीं, या राजमहल के बड़े कमरे में रहेगा। सुनो, मैंने कहा मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपकी जगह बदल रही है, ठीक है? आपकी परिस्थिति बदल रही है, आपका भोजन बदलने जा रहा है, आपके अंग शरीर के ऊपर के कपड़े बदलने जा रहा है, आपका उठना बैठना बदलने जा रहा है। मतलब आज आप छोटे लोगों के साथ उठ बैठ रहे थे, आप बड़े लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप राजाओं के साथ उठेंगे बैठेंगे, अधिकारियों के साथ, धनवानों के साथ, ज्ञानियों के साथ उठेंगे बैठेंगे। ये कलीसिया आपके लिए आज परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। हम नहीं, हमारे साथ आमदार, खासदार, राजे, महाराजे, धनवान, अमीर, बड़े बड़े लोग बैठेंगे। हालेलुया। हम नहीं, वो हमारे साथ बैठेंगे, हम उनके साथ नहीं। कितने विश्वास करते हैं? विश्वास करने वाले आमीन बोले। हालेलुया। हम धनवानों के साथ नहीं, धनवान हमारे साथ बैठेंगे, क्योंकि परमेश्वर आज हमारी कहानी बदलने जा रहा है। आपका
भूतकाल कैसे भी हो, आपका पहले का समय कैसे भी हो, मैं नहीं जानता कितनी उम्र में आपने क्या खोया, कितने साल की उम्र में, बचपन में जवानी में कब आपने क्या खोया मैं नहीं जानता। यीशु मसीह में आप इन दिनों में सब पाने जा रहे हैं। हालेलुया। आप गांव में नहीं रहेंगे, आप कर्जे में नहीं रहेंगे, आज के बाद आप गरीबी में नहीं रहेंगे, आप पापों में शापों में नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आप चंगे होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आप छुटकारा पाने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आपका स्थान बदलने जा रहा है, आपकी बोली बदलने जा रही है। आज से आप अन्य भाषा में बात करोगे यीशु मसीह के नाम से। आज से आप भविष्यवाणी करोगे यीशु मसीह के नाम से। सुनो, मैंने कहा आपका खाना पीना बदलने जा रहा है। शायद आप आज तक जो भोजन खा रहे थे वो भी बहुत, आप समझ रहे मैं क्या बोलने जा रहा। सोचो, लोदबार में उस घर में मपीबोशेत किस प्रकार का भोजन खाता होगा। सोचो, लोदबार में उस घर में मपीबोशेत जिन लोगों के साथ रहता था वो लोग कैसे होंगे, वो जगह, वो कमरा कैसा होगा। कल्पना करो, इमेजिन करो, सोचो वहां का भोजन, वहां जो कपड़े वो डालता था हर दिन वो कैसे होंगे, वो प्लेट कैसी होगी। कोई समझ रहा है मैं जो कहना चाहता हूं? इसलिए मैंने बोला आपका भोजन बदलने जा रहा है, आपका उठना बैठना बदलने जा रहा है, आपका जो भी है ना, सारी परिस्थिति बदलने जा रहे हैं। हालेलुया। ये कहानी फिर से दोहराई जाएगी। प्लीज इस रेवलेशन को सुनो, इस प्रकाशन को सुनो। ये कहानी एक दिन फिर से दोहराई जाएगी। एक दिन आप स्वर्ग में होंगे, यीशु मसीह के कारण आपको एक सिंहासन मिलेगा, एक बड़ा स्थान, एक अच्छी जगह आपकी होगी स्वर्ग में। हालेलुया। मालूम है, मपीबोशेत को वर देखो, थोड़ा मपीबोशेत को देखो। अभी मपीबोशेत लोदबार में नहीं है, वो राजमहल में है, दाऊद के साथ बैठा है। और अब क्या सुन रहे, मैं आत्मा में क्या देखता हूं, मैं क्या महसूस करता हूं। अभी वो दाऊद के साथ बैठा है मपीबोशेत, ठीक है, मपीबोशेत दाऊद के साथ बैठा है। और मैं किसको देखता हूं बाजू में बड़े लंबे बाल वाला कौन बैठा है? रुको, नहीं, मैं मपीबोशेत की बात कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि महसूस कर रहा हूं कि मपीबोशेत दाऊद के राजमहल में बैठा है, दाऊद राजा के साथ। और उसके बाजू में बड़े बाल वाला दाऊद का एक बेटा बैठा है, अबशालोम। मालूम है ना अबशालोम के बाल कैसे हुआ करते थे? अबशालोम के ही ना। हाँ, मैं देखता हूं क्या, एक बाजू में कौन बैठा है? ज्ञानी व्यक्ति कौन? सुलेमान बैठा है। बड़े बड़े राजकुमार बैठे हैं जो दाऊद के घराने से हैं। अदोनिया बैठा है, ये बैठा है, वो बैठा है, सारे राजकुमार बैठे हैं। और उनके बीच में मपीबोशेत बैठा है, जो उनके दूर तक उनके बराबरी का नहीं है। दाऊद कहाँ है आज? देखो दाऊद का मपीबोशेत कहाँ है? एक दिन शाऊल के महल में था, आज वो उससे बढ़कर अच्छे स्थान में दाऊद के महल में दाऊद के साथ है। सुनो, मैं भविष्यवाणी करता हूं। मैंने कहा ये कहानी एक दिन दोहराई जाएगी आपके मेरे साथ। एक दिन हम स्वर्ग में होंगे यीशु के साथ, उसके दाएं बाएं जहां हम बैठे होंगे, हम बैठेंगे हमारे बाजू में। हम देखेंगे इब्राहिम को बैठा हुआ, हम देखेंगे नूह को बैठे हुए, हम देखेंगे एलिया एलीशा को, हम देखेंगे पुराने और नए नियम के संतों को, हम पतरस को देखेंगे, पौलुस को देखेंगे, हम यूहन्ना को देखेंगे जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। आमीन। क्या इस महिमा में जीवन को चाहते हो तो आज के वचन को ग्रहण करो। परमेश्वर आपका स्थान बदलने जा रहा है। हालेलुया। आपका स्थान बदलने जा रहा है। हालेलुया। आपकी परिस्थिति बदलने जा रही है चर्च। हालेलुया। आपका भोजन बदलने जा रहा है, आपका कमरा बदलने जा रहा है, आपकी जगह बदलने जा रही है, आपका प्रमोशन होने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। परमेश्वर आपको अगले स्तर में लेकर जा रहा है, अगले स्तर में। हालेलुया। हमारी सेवकाई बदलने जा रही है, हमारी वर्शिप अगले स्तर पर जाने वाली है। ओ हमारी कलीसिया में जो बातें आज जो चमत्कार हो रहे उससे 1000 गुना ज्यादा होने जा रहे हैं। आज हमारी कलीसिया की संख्या जितनी है उससे हजारों गुना लाखों गुना बढ़ने जा रही है। बदलाव आ रहा है यीशु के नाम में। ग्रहण करें। अपने आप को देखो, राजा दाऊद के साथ बैठे हुए। सुनो, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। भूल जाओ 5 साल की उम्र में क्या हुआ था, भूल जाओ आज तक आप कहां रहते थे, भूल जाओ आज आप किस
प्लेट में खाते थे, किस बिस्तर में सोते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के लोगों के साथ बैठते उठते थे, मैं भविष्यवाणी करता भूल जाओ, वो सब बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, वो सब बदलने जा रहा है। अपने आप को लोदबार में नहीं, राजमहल में देखना शुरू करो यीशु मसीह के नाम से। ओ लोदबार में नहीं, राजमहल में देखना शुरू करो अपने आप को। अपने हाथों को उठा, बोलो मैं मपीबोशेत नहीं लोदबार में रहने वाला, मैं राजमहल में रहने वाला एक राजकुमार हूं, मैं एक राजकुमारी हूं। हाथों को उठाकर बोलो 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 बोलो, मेरी परिस्थिति बदल चुकी है। म्हणा माझी परिस्थिती बदललेली आहे। आता मी लोदबार मध्ये नाही, मी राजमहालामध्ये माझं स्वागत झालं आहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, आप लंगड़े थे, आप पंगुले थे, यानी कि आपके पैर पूरे, आप लंगड़े थे, भूल जाओ। आप गरीब थे, कर्जे में थे, आपने क्या गुनाह किया था, किस प्रकार के पाप किए थे, भूल जाओ। आज आप पर अनुग्रह होने जा रहा है। जैसे आपकी आंखें बंद है, कोई इस शब्द को सुनो। जैसे आपकी आंखें बंद है, कोई तो इस शब्द को सुनो। पवित्र आत्मा किसी से बोल रहा है, मपीबोशेत, राजमहल में तेरा स्वागत है। फायर, आग उतरे आप लोगों के ऊपर। फायर, भर जाओ अभिषेक से। इन द नेम ऑफ जीसस, चंगे हो जाओ, गरीबी से बाहर आ जाओ, बीमारी से बाहर आ जाओ, शाप से बाहर आ जाओ, कर्जे से बाहर आ जाओ, व्यभिचार से बाहर आ जाओ। सुनने लोगों यीशु के नाम से, देखने लोगों यीशु के नाम से, चलने लोगों यीशु के नाम से, अभिषेक से भर जाओ यीशु के नाम से। ग्रहण करो ग्रहण करो ग्रहण करो। दुष्ट आत्मा आपको छोड़ रही है, बीमारी आपको छोड़ रही है, हर नशा आपको छोड़ रही है, पांचपन आपको छोड़ रहा है, आपकी परिस्थिति बदल रही है, आपका जीवन बदल रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ग्रहण करे ग्रहण करे ग्रहण करे ग्रहण करे। स्वर खुल रहा है, स्वर खुल रहा है, स्वर खुल रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ग्रहण करो ग्रहण करो, बड़े जोर से बड़े जोर से बड़े जोर से। अभिषेक उतर रहा है, फायर उतर चुकी है, फायर उतर चुकी है। अभिषेक हर जुए को तोड़ रहा है, अभिषेक हर जुए को तोड़ रहा है। राजा के रथ आ रहे हैं आपके लिए, वो आ रहे हैं आपके लिए, उसकी सेना आ रही है आपके लिए। आपका स्थान बदल